जब बहू को पेला जाएगा तभी ना बच्चा अंदर जाएगा। जब हम पेले ही नहीं है तो कैसे गया अंदर? हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुकू ऐप की सबसे हिट वेब सीरीज सुनो ससुर जी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे लोग अभी भी देखते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते। तो कहानी शुरू होती है जहां एक बंदी अपने पति के साथ सेक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति का कभी उठता ही नहीं था, जिसकी वजह से वो उसके साथ कभी सेक्स नहीं कर पाती और इस बात से वो काफी उदास थी और इससे वो काफी भड़क जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज कमरे के बाहर तक जाती है और बाबूजी बाहर खड़े सब सुन रहे होते। अब बंदी गुस्से से बाहर चली जाती है और वो ककड़ी के सहारे अपनी भूख को मिटाने की कोशिश कर रही थी। बहू ककड़ी के साथ लगी हुई थी और बाबूजी उसे खड़े होकर देख रहे थे और तभी बाबूजी के पैर से गमला गिर जाता है और बहू उन्हें देख लेती है और वो घबराकर ककड़ी को फेंक कर वहां से भाग जाती है। और अब बाबूजी उस ककड़ी को उठाकर सूंघने लगते और उसे खा भी लेते। अब अगले दिन उसका पति काम के लिए चला जाता है। अब बहू यहाँ काम कर रही थी और बाबूजी अपने नौकर बिरजू से सर पर तेल लगवा रहे थे। अब बाबूजी चढ़ा बढ़ाकर बोलते हैं कि पूरे जिले में सबसे कड़क पहलवान हम ही थे। लड़कियां हमें दूर दूर से देखने के लिए आती थी और जब हम कस के पकड़ते थे ना तो गीला हो जाता था, मतलब पहलवानों का शरीर। बाबूजी और भी बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं। बाबूजी अपने नौकर को बाजार भेज देते हैं और अब वो अपनी बहू से चाय मंगवाते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि बहू मेरे सिर पर तेल लगा दे और अब वो तेल लगा रही होती है कि बाबूजी धीरे धीरे उसके पैर पर लेट जाते हैं और अब बाबूजी धीरे धीरे ऊपर भी चढ़ने लगते और उसके बाद तो फिर बाबूजी शुरू हो जाते और बहू भी बिना कुछ बोले बाबूजी के साथ शुरू हो जाती है। अब बाबूजी उसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं और अब बाबूजी इसकी साड़ी निकालते हैं और इसके साथ शुरू करते हैं अपना खेल और बाबूजी लगे हुए रहते हैं। अब बाहर बिरजू आ गया था क्योंकि वो थैला घर पर ही भूल गया था और उसे रूम से आवाज आ रही थी, तो वो देखने के लिए चला जाता है और वो देखता है कि बाबूजी अपनी बहू के साथ ही पलंग तोड़ मजे कर रहे हैं। ये देखकर बिरजू का मन भी मचलने लगता है और वो अपने हाथों के सहारे अपने मन को शांत करता है और ये बाबूजी और बहू दोनों खूब एंजॉय करते हैं और बहू की पूरी भूख मिट चुकी थी। अब अगले दिन बाबूजी थोड़ा किचन में बहू के साथ रोमांस करते हैं और बिरजू भी बाहर से खड़े होकर देख रहा होता है। अब मनोहर जैसे ही काम पर जाता है, बाबूजी और बहू फिर से चले जाते हैं कमरे में, जहां ये दोनों फिर से करते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। फिर से बिरजू उन्हें देखकर मजे लेता है। अब अगले दिन मनोहर बाबूजी बैठे हुए थे तो बहू उनके लिए चाय लेकर आती है और उसे उल्टी होने लगती है। उसके बाद जब डॉक्टर आती है तो वो उन्हें बताती है कि ये प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर मनोहर तो हक्का बक्का हो जाता है। अब बाद में जब ये तीनों बैठे हुए थे तो मनोहर बोलता है ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, जब मैंने किया ही नहीं तो बच्चा कैसे? तो बाबूजी बोलते हैं अरे तुम नशे में होंगे, तुम्हें याद नहीं होगा, तुमने ही गड़बड़ किया है। तो मनोहर बोलता है गड़बड़ इस लड़की में, ये ही कहीं से मुंह काला करवा कर आई है। मनोहर पूछता है ये कहाँ से आया है, किसका बच्चा है? और अब बाबूजी का मूड घूमता है और बाबूजी बोल देते हैं मैंने किया है, मेरा है ये बच्चा। तो मनोहर बोलता है इतना बड़ा धोखा? तो बंदी बोलती है देखो तुमने दिया है अपनी नपुंसकता की बात को छुपाकर, बाबूजी ने तो हमें प्यार दिया जो हमें चाहिए था। अब बाबूजी मनोहर को बोलते देखो बेटा तुम्हारी बात बाहर जाएगी तो बदनामी होगी, हमारी और बहू की बीच की बात बाहर जाएगी तो भी बदनामी होगी, ऑफिस में सब थूकेंगे तुम पर, इससे तो अच्छा है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, अब इस बच्चे को तुम्हारा बच्चा ही समझेंगे। और मनोहर को इनकी बातें माननी ही पड़ती है। अब अगले दिन फिर से बाबूजी बहू के साथ लगे हुए थे, लेकिन बाबूजी इसे बीच में ही छोड़ देते। तो बहू बोलती है गरम करके ही क्यों छोड़ रहे हो? लेकिन बाबूजी थक चुके थे और बोलते मैं पानी पीकर आया और बाहर बिरजू खड़ा सब सुन रहा था। अब बाबूजी बाहर आते हैं और पानी पीकर जैसे ही सोफे पर लेटते हैं सो जाते और बहू इन्हें पुकार रही होती है, लेकिन बाबूजी तो सो गए थे। तो इस बात का बिरजू अच्छे से फायदा उठाता है
वो जाता है और पीछे से ही अपनी मालकिन के साथ शुरू हो जाता है और मालकिन ने भी अभी तक नहीं देखा। लेकिन जैसे ही ये बिरजू को देखती है तो बोलती है बिरजू तुम, और फिर बोलती है रुको मत, करते रहो। बिरजू भी हाँ मैडम करते हुए खूब मजे करता है। मतलब इस बंदी को सिर्फ अपनी प्यास बुझानी थी, चाहे बुझाने वाला कोई भी रहे, और वही हो जाता है एपिसोड खत्म। कुक्कू की ये वेब सीरीज काफी हिट गई थी, लोग इसे अभी तक पसंद करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना।